बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है एक्चुअली शेप ऑफ द कोवलेंट मालिक्यूल की। शेप ऑफ द कोवलेंट मालिक्यूल। हम एक्चुअली इससे पहले जो टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था वीबीटी, और इसके साथ हमने फिर ये देखा था कि इट टेल्स अस अबाउट दी ज्योमेट्री ऑफ दी मालिक्यूल। ये हमें ज्योमेट्री ऑफ दी मालिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि मालिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है शेप ऑफ द मालिक्यूल। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है। अच्छा, अभी जब मैं इंशाल्लाह एंड पे जाऊंगा और हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे तब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी कि शेप और ज्योमेट्री, और इसकी वहाँ पे हमें एग्जांपल भी मिल जाएगी और आप देख भी लेंगे एग्जांपल के साथ कि कौन सी शेप है और कौन सी ज्योमेट्री है और क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने जो बेटा जी पढ़ी थी वीबीटी, इट टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री, और जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हमें बताएगी शेप ऑफ द मालिक्यूल के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताएगी? शेप ऑफ द मालिक्यूल के बारे में वेस्पर बताएगा, ठीक है। अब वेस्पर जो थ्योरी है VSEPR थ्योरी, इसमें है क्या? पहले हम जस्ट इसके जो ये लिखा हुआ है VSEPR, यानी कि ये लिखा हुआ है वैलेंस शेल, आगे है इलेक्ट्रॉन्स, आगे है पेयर, और फिर उनके दरमियान है रिपल्शन। हमने इस चीज़ को स्टडी करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे से रिपल्शन होती है क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं, और जो सेम चार्जेस वाले होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं। तो ये इनकी रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो ये होगी रिपल्शन। हमने ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन की आपस में एक दूसरे से रिपल्शन होती है, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। हमने इसकी रिपल्शन को स्टडी करना है, लेकिन हमने किस फॉर्म में स्टडी करना है? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी कि एक पेयर ये वाला, ठीक है, एक तो इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिपल्शन है, जी अंडरस्टूड है, ठीक है। हमने जो स्टडी करनी है, हमने इस पेयर की दूसरी पेयर के साथ जो रिपल्शन है उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है, कि ये जो पेयर है इस पेयर का इस पेयर के साथ किस तरह की रिपल्शन होती है, ठीक है। तो एक जो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वो भी रिपल्शन होती है, ठीक है, लेकिन एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, जब वो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अपोजिटली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, अपोजिटली एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, उनके स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो एक सूटेबल डिस्टेंस के ऊपर वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमें जो स्टडी करना है, हमें इस पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है उसको स्टडी करना है। और इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट शेल्स में होते हैं। जैसे ये एक फ़र्ज़ करें कि आपके पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो फर्स्ट शेल है, फिर क्लोरीन का सेकंड शेल है, और फिर क्लोरीन का थर्ड शेल है, ठीक है, ये थर्ड शेल है। लेट्स सपोज आपका कंसर्न सिर्फ थर्ड शेल से है। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस शेल है, क्योंकि ये क्या है? वैलेंस शेल है। इस वजह से आपका इस सेकंड वाले से कोई कंसर्न नहीं है, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसकी वजह क्या है
कि बॉन्ड के अंदर बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड के ब्रेकिंग में जो भी रोल होता है वो जस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का होता है, बाकी और किसी इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। और जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में भी अगर जाते हैं तो वो जस्ट और जस्ट कौन सा शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है। इसके अलावा किसी में से इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके किसी के अंदर नहीं जाते, ना ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, वैलेंस शेल के बारे में। और क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो वैलेंस शेल है एक्चुअली यही रोल प्ले करता है बॉन्ड के बनाने में, बॉन्ड के तोड़ने में, बॉन्ड की मॉलिक्यूल की शेप में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में, सारा रोल इसका होगा। तो अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन भी पेयर की फॉर्म में, और फिर हमने उसके दरमियान, उन पेयर्स के दरमियान जो है रिपल्शन को स्टडी करना है। और ये जो रिपल्शन है ये उसकी एक स्पेसिफिक शेप बनाएगी। ठीक है, एक्चुअली ये शेप और ज्योमेट्री एक दूसरे से को रिलेट करती हैं दोनों चीज़ें। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज, अब हम चलते हैं, आपके पास है एक कोवलेंट मॉलिक्यूल, उसका एक ये सेंट्रल एटम है, ये है सेंट्रल एटम। अब ये जो सेंट्रल एटम है, इस एटम के साथ डिफरेंट और एटम्स अटैच हो सकते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, कि जैसे ये एक एटम यहाँ पे आके अटैच हो गया, दूसरा में भी इधर आके अटैच हो गया, अब तीसरा ये इधर आके अटैच हो गया, चौथा ये इधर आके अटैच हो गया, और भी में भी जितने भी अटैच होने हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ ये जो इसके साथ डिफरेंट एटम्स अटैच हुए हैं, ये डिफरेंट अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब ये जो इनका ओरिएंटेशन है ये डिपेंड करेगा इस सेंट्रल एटम के ऊपर। ओरिएंटेशन, ये जो इन एटम की अरेंजमेंट है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी? सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, कि इसकी क्या ओरिएंटेशन बनती है, और वो जो ओरिएंटेशन है वो इसकी शेप देंगे, वो इसको एंगल देंगे, वो ही इसको ज्योमेट्री में रोल प्ले करेंगे, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट इसकी ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल गिव द डिफरेंट शेप। ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है ये हमें डिफरेंट शेप या डिफरेंट ज्योमेट्री भी देते हैं। ठीक है, और जाहिर बात है अगर उनकी शेप डिफरेंट है, उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, तो उनका बॉन्ड एंगल भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा, फिर बॉन्ड एंगल भी उनका एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया बात? तो ये है जी, आपको एक मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाया है VSEPR का और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है इसकी हिस्ट्री की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना, तो हमें अपने रेलेवेंट जो है हम उसी तक इसको रखते हैं। अब इसके अंदर आपने स्टडी क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन वैलेंस शेल प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स acquired as a result of bonding, ठीक है, इसमें हमने ये स्टडी करना होगा। वैलेंस शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, लेट्स सपोज अगर ये क्लोरीन की मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था, तो क्लोरीन के ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो हो गए इसके ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन, और एक्वायर्ड जो इसने इसके हाइड्रोजन के साथ लेट्स सपोज अगर ये बॉन्ड बनाया था,
ठीक है। तो एक वो वाला यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो गया, दूसरे क्लोरीन का कह लें कि ये वाला, ठीक हो गया जी। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये है जो डॉट वाला आपको नज़र आ रहा है, ये है एक्वायर्ड, ये इसने दूसरे क्लोरीन से एक्वायर्ड किया है, और जो इसमें क्रॉस वाले हैं वो इसके ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सिमिलरली इस क्लोरीन के ये जो हैं डॉट वाले, ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और ये जो क्रॉस वाला वो इसके लिए क्या है, एक्वायर्ड है। एक मिनट, ये इसको मैं ज़रा थोड़ी सी, प्लीज़ ये, अच्छा, तो ये है इसके ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी, ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट, और ये क्या है इसका एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इन इलेक्ट्रॉन की आपस में सबकी रिपल्शन है, इसको हमें स्टडी करना है इस VSEPR थ्योरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम which are arranged themselves in such a way that there is a minimum repulsion between them, so that the molecule have minimum energy, since they can be oriented of the orbital corresponding to the minimum energy of the etc. जो भी है, मैं वही बातें आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें आई हैं। अब हम ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी है, ये जो GD टुली वाली बुक है वहाँ से मैंने पढ़ी है, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें ये है जी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो डिपेंड करती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब बॉन्डेड आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ठीक है, ये इनके दरमियान क्या है, एक पेयर बना हुआ है, दोनों के दरमियान बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर ऐसा हो कि इस सेंट्रल एटम के ऊपर, इस सेंट्रल एटम के ऊपर कोई ऐसा पेयर हो जो इसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहा हो बॉन्डिंग में, तो उसको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। ये क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसको हम लोन पेयर भी कहते हैं, ठीक है। वो ज्योमेट्री इन दोनों से बनती है। अब मैं आपको ज़रा प्रीवियस लेके चलता हूँ। प्रीवियसली मैंने आपको NH3 जो है, इसकी कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बनाई थी और आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, और ये इस तरीके से हमने कहा था कि ये टेट्राहीड्रल है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रल है। अब देखें, जो ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने में ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनका भी रोल है, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनका भी रोल है। तो जो ज्योमेट्री बनी, ये कंबाइन बनी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से। जो ज्योमेट्री बनी वो कहाँ से बनी, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से हमारे पास क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है। सिमिलरली मैंने वाटर के केस में भी आपको बताया था कि वाटर जो है वो भी टेट्राहीड्रल है, और उसमें भी दो बॉन्डेड और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री के अंदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं।
बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एटम्स के अंदर, ये अपने आप को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो, इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो। ठीक है, इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई ना, रिपल्जन और स्टेबिलिटी, रिपल्जन और स्टेबिलिटी। रिपल्जन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, रिपल्जन कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के उलट होती हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ें आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं इसको पहले, इसका जो पहला पॉइंट है उसकी तरफ चलता हूँ, VSE PR का। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल एटम जो मॉलिक्यूल का होता है, लेट्स सपोज अगर उस सेंट्रल एटम को सराउंड किया हुआ है, चलें जी, सेंट्रल एटम को सराउंड किया हुआ है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ने। एग्जांपल आपके पास है ना, ये वाली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कि सेंट्रल एटम जो है उसके पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, देन क्या होगा, सुन ले, देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। फिर ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। ज्योमेट्री विल बी रेगुलर if central atom is surrounded by only bonded electron pair। अब वो रेगुलर टेट्राहेड्रल हो, वो रेगुलर ट्राइएंगुलर हो, वो रेगुलर लीनियर हो, वो कुछ भी हो, वो उस ज्योमेट्री को हम रेगुलर कहेंगे। पहली बात तो ये आपकी डिसाइड हो गई कि अगर आपको ज्योमेट्री या शेप के बारे में कोई बताना पड़े तो याद रखिएगा कि अगर सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसके पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, देन आपका जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर उसके साथ आएगा कि वो रेगुलर है। ठीक है, या आप उसको सिंपल लिख देंगे, अगर आप इसको टेट्राहेड्रल लिख दें इसका मतलब है ये रेगुलर ही है। अगर आप रेगुलर टेट्राहेड्रल लिख दें देन ये भी वही बात है। ठीक है, आप इसको किसी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी पहली बात। दूसरी बात, जब सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का दोनों से सराउंड किया हुआ हो, यानी कि सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको सराउंड किया हुआ है लोन पेयर ने और बॉन्ड पेयर दोनों ने। अब इसमें जो हैं बॉन्ड पेयर वो हैं 3, जो इसके अंदर है लोन पेयर वो है 1, ये है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हैं 3। अगर इन दोनों ने इसको सराउंड किया हुआ है देन हमारे पास रेगुलर शेप और ज्योमेट्री नहीं आएगी। और एक बात और मैं भूल गया, ऊपर आपको बताने वाला था, अगर लोन पेयर उसके अंदर 0 है, अगर लोन पेयर कोई नहीं है, फिर जो ज्योमेट्री है वही शेप है, जो शेप है वही ज्योमेट्री है। ठीक है, जो शेप है वही ज्योमेट्री है। ठीक है, तो अगर लोन पेयर 0 है, लेकिन अगर लोन पेयर है तो फिर शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर भी इन्वॉल्व होगा, जबकि शेप के अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। जस्ट जो बॉन्ड पेयर होंगे वही शेप बनाते हैं, जस्ट जो बॉन्ड पेयर होंगे वही शेप बनाते हैं। ठीक है, तो
ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन होती है, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन होती है। अब लोन पेयर ऐसा क्या करता है, क्यों डिस्टॉर्शन होती है, इस चीज़ को हम ज़रा तसल्ली के साथ समझ लेते हैं, डिटेल के साथ, कि ये क्या चीज़ है और क्यों इसमें ये चीज़ें आती हैं। आपको ये पता है, एक सिंपल सा रूल आपने पढ़ा होगा, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के। यानी कि जो एंगल चेंज करेगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो लोन पेयर करेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लोन पेयर, ठीक है। और ये जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लोन पेयर, ऐसा क्यों करेगा कि लोन पेयर की वजह से एंगल बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली यही है कि अगर एंगल चेंज हो गया है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई, ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। ठीक हो गया जी। अभी आ जाएं इधर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसकी क्या रीज़न है, हम इसकी रीज़न को डिस्कस करते हैं जी। ये था हमारे पास नाइट्रोजन, इसके पास है ये एक लोन पेयर, ये फिर था एक सॉरी मैं चलें इधर ऐसे है, इसके मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये बॉन्ड पेयर है। सिमिलरली ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब आप देखें कि ये है बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर के ऊपर कितने न्यूक्लियस का इफेक्ट है, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का, दूसरा किसके इफेक्ट किसके न्यूक्लियस का, नाइट्रोजन के। तो इस बॉन्ड पेयर के ऊपर ये जो है बॉन्ड पेयर, इसके ऊपर इफेक्ट है टू न्यूक्लियाई का, इसके ऊपर इफेक्ट कितना है, टू न्यूक्लियाई का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, और जो इसका न्यूक्लियस होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट इसके सेंटर में है। तो इसमें टू न्यूक्लियाई का इसके ऊपर इफेक्ट है। और अगर आप इसको देखें, ये है लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, इसके ऊपर कितने न्यूक्लियस का इफेक्ट है जी, ओनली वन न्यूक्लियस, सिर्फ एक न्यूक्लियस इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, एक न्यूक्लियस इफेक्ट कर रहा है। और जब ये एक इफेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा जी, कि ये जो लोन पेयर है ये एज कंपेयर टू दिस, जिस तरह से ये बॉन्डेड है बिटवीन दिस टू न्यूक्लियस, जिस तरह से इनको उन्होंने बांधा हुआ है, इन दोनों न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को बांधा हुआ है, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बांधा एक के साथ बांधा हुआ है, दूसरी की तरफ इसके पास कुछ नहीं है। लिहाजा ये क्या होगा, इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ओके, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बेचारा, इसके ऊपर ये न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, ये इसके दरमियान एम्बेडेड होती हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के दरमियान एम्बेडेड है, यहाँ से नहीं निकल सकती। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके ऊपर फ्री अवेलेबल है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर ये फ्री अवेलेबल है, और नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियस है। सो एक चीज़ ये तो फिर कंफर्म हो गई कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की स्पेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। क्लियर होगी ये वाली बात, ठीक है। तो एक तो ये है जी, इसकी स्पेस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस कर लिया है। स्पेस की बात तो ये वाली होगी, जब ये इधर लोन पेयर ये वाला अवेलेबल है, इसका साइज़ भी बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना, लेकिन ये बेचारा बॉन्डेड हो चुका है, ये नॉन बॉन्डेड है, ये इन दोनों के दरमियान फंस चुका है, ये इसके दरमियान, ये इसके ऊपर फ्री है। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लगाएगा इसको, तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा इसके एक्चुअल एंगल से, और इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ये इसके एक्चुअल एंगल से इसको चेंज करवा देगा। क्यों, क्योंकि ये जो पेयर है ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है।
फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस रखते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? जब ये रिपेल करेगा दूसरे पेयर को, तो अल्टीमेटली एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो शेप चेंज होगी, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो लोन पेयर इतना इफेक्ट करता है इसके शेप और ज्योमेट्री के ऊपर। दूसरी बात, अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, दिस इज मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द दिस। ये लोन पेयर ज़्यादा क्लोज है। हाँ, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू द दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इधर को भी खींच रही है, ये इधर को भी खींच रहा है। शेयर है ना, शेयर है ना, तो शेयर वाला जो है वो अपनी तरफ भी खींचेगा, वो अपनी तरफ भी खींचेगा। ठीक है, शेयरिंग तो इसी को कहते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर ये स्ट्रॉन्गल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी कि ये कहें कि ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज होती है इस सेंट्रल एटम के एज कंपेयर टू द बॉन्डेड के। अब बॉन्डेड के ऊपर क्या होता है कि उसको बेचारे को दूसरे भी खींचने वाले होते हैं। इसको सिर्फ नाइट्रोजन अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, इसको हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये नाइट्रोजन, इसको ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर को खींच रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज हो जाएगी एज कंपेयर टू द दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लोन पेयर की है वो उस एटम के क्लोज होती है एज कंपेयर टू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज है तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लोज हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेंगे ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम के क्लोज हैं तो जो सेंट्रल एटम के क्लोज हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो शेप और ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो लोन पेयर हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। अब आपको ये जो बात हमने पहले की थी, लोन पेयर रिपल्जन ग्रेटर। ठीक है, अगर दो लोन पेयर हैं उनकी आपस में अल्टीमेटली उनका साइज भी बड़ा है, उनकी जो सेंट्रल एटम है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी अट्रैक्शन उनकी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इनकी आपस में रिपल्जन ज़्यादा होगी। लोन पेयर की आपस में रिपल्जन ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के, एज़ कंपेयर टू द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के। ठीक है, ये रीज़न होगी जनाब। अच्छा, अभी लेकिन अगर ये सारे बॉन्ड पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम होगी, ऐसे ही है ना। क्योंकि ये जो लोन पेयर वाले हैं, नंबर 1 ये बिगर इन साइज़ हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इस सेंट्रल एटम की क्लोज हैं। इन रीजंस की वजह से इनकी रिपल्जन ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा रिपेल करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को। जबकि जो बॉन्ड पेयर वाले हैं वो उनकी रिपल्जन इसके कंपैरेटिव कम होगी। ठीक है, और फिर यही ऑर्डर हमारे पास बनेगा जो मैंने पहले आपको लगवाया था, लोन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा, और उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री को ये जो है चेंज करेंगे। अब आपको पता है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कंपैरिजन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आप पहले वैसे कर चुके हैं वो एग्ज़ाम्पल, लेकिन हम फिर भी उसको इधर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, आपके पास था CH4, आपके पास है NH3, आपके पास है H2O। क्लियर? ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो टेट्राहीड्रल आप पहले पढ़ के आए हैं ना, जो टेट्राहीड्रल होते हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 109.5 का। उनके दरमियान एंगल कितना होता है जी, 109.5 का उनके दरमियान एंगल होते हैं। क्लियर हो गया जी। अब इन सबकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रल है, ये भी टेट्राहीड्रल है, ये भी टेट्राहीड्रल है,
और ये भी क्या है, टेट्राहीड्रल है। ठीक है, इसकी जो कार्बन है उसको भी हम देखें। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2s, और फिर नाइट्रोजन, ये तो अब आपको पता होगा ना, हम पहले बना चुके हैं ये सब कुछ। एटॉमिक नंबर 8, ठीक है जी। तीनों के अंदर जो सेंट्रल एटम है मैंने वो लिख लिए हैं। अब इनकी मिक्सिंग होगी। ठीक है, इन सब की मिक्सिंग होगी। कार्बन के ये जो चारों हैं एटम्स, इनकी मिक्सिंग होगी और 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। और ये 1 s है और 3 p हैं। तो कौन सी मिक्सिंग होगी जी, sp3 मिक्सिंग होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। 4 न्यू बनेंगे और जो 4 न्यू बनेंगे वो 4 के 4 जनाब इक्वल एनर्जी लेवल के ऊपर होंगे। ठीक है, 1, 2, 3 और ये बन गया जनाब ये वाला 4th वन, चौथा बन गया। ठीक है, इनमें अब हम इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं। इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये लें, हो गया। चलते हैं जी इधर नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के ये 4 मिक्सअप होंगे ना, 4 ही न्यू बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इसके बने हैं। ये है जी नाइट्रोजन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये लें जी। अब इसमें देखें कि ये जो 3 हैं ऑर्बिटल, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो 4th वन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एक में पेयर आ जाएगा, बाकी तीनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, आ गया। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। इसके भी 4 मिक्सअप हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4। और अगर आप इसको देखें तो इसके ये 4 मिक्सअप हो रहे हैं। इन 4 में से 2 फुली फिल्ड हैं और 2 क्या हैं,